पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। कल से हीट वेव का आगाज होगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग है। शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत भी जारी की गई है। तो पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। कल से हीट वेव का बाकायदा आगाज होगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की जा रही है। सूरज 13 मई तक आग बरसाता रहेगा। महकमा मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग है और शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। कल से हीट वेव का आगाज होगा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा और महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट वार्निंग जारी कर दी है और शहरियों को हिदायत ये जारी की जा रही हैं कि वो घरों में महसूर रहें। तो पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने के लिए तैयार है। कल से हीट वेव का आगाज होने जा रहा है। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की जा रही है। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग है। शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। तो पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए सईदा साले मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बताइएगा कि ये पेशगोई की जा रही है कि जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री तक जाएगा और हीट वेव का कल से आगाज हो रहा है, क्या कहेंगी इस पर? आपने बिल्कुल सही सुना है। जो दर्जा हरारत है ये हमारी एक प्रेस रिलीज भी आ गई है कल 7 से 11 तारीख तक। स्पेशली ये हमारे जनूबी इलाके हैं मोस्टली मुल्क के, जिसमें सिंध का कह सकते हैं कि सिंध में तो आज भी अच्छे खासे टेम्परेचर रहे हैं। अगर हम दादू की बात करें तो 45, तुरबत, कटरन, शेख हैदराबाद, मिट्टी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। तो अगले 2-3 दिनों में मतलब कल से लेकर 11 तारीख के दौरान ये 46 से 50 डिग्री तक पहुंचने के इसके चांसेस हैं। और अगर हम बात करें जो हमारे जनूबी अजला हैं उसके पंजाब के, तो उसमें भी 43 से 47 डिग्री तक जाने के इसके इम्कानात हैं अच्छे खासे। जी मैडम, ये भी बताएगा कि जैसे जून जुलाई है ये पीक जो होते हैं गर्मी के मौसम होते हैं, मतलब कि मंथ्स होते हैं ये गर्मी के, तो क्या इनमें भी हीट वेव के खदशात हैं या मौसम बेहतर होने के तवक्कुआत हैं? ये हीट वेव तो वक्तन फवक्तन आता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज आया तो फिर इसके बाद दोबारा नहीं आएगा। ये वक्तन वक्तन आता रहता है, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें कुछ टाइम के लिए आ जाते हैं। हीट वेव को समझने के लिए ये जरूरी है कि 3 दिन तक जब एक खास टेम्परेचर तक हमारा टेम्परेचर रहता है तब उसको हीट वेव कहते हैं। उसमें फिर हम लोगों को ये तजवीज़ भी करते हैं कि कोशिश करें कि 11 से 3 बजे के दौरान ना निकलें। अगर निकलना भी पड़े तो अपने साथ गीला तौलिया और पानी भी रखें और नरम जो कपड़े हैं जिस तरह के हल्के रंग के वो पहने, क्योंकि जो डार्क कलर्स हैं ये आपके गर्मी को जज़ब करते हैं। बारिशों का सिलसिला होगा, वक्फे वक्फे से बारिशें भी होंगी इस पूरे मानसून सीजन में। हाँ, उस तरह ज्यादा नहीं होंगी लेकिन होंगी सही। ये हीट वेव के सिलसिले भी जाते रहेंगे। जी मैम, ये भी बताएगा बारिशों का कब तक इम्कान है और प्री मानसून के हवाले से भी कुछ अपडेट कीजिएगा। जी, अभी आपको जिस तरह हमने बताया कि बारिशों का अगर आप ये जो अभी मैंने आपको 7 से 11 का बताया है, तो इस दौरान तो हमारे पास पूरे मुल्क के अंदर जो है हीट वेव जैसी कंडीशंस होंगी, जिसमें ज्यादातर जो असर पड़ेगा वो हमारे जनूबी अजला, जिसमें ऐसे सिंध में और जनूबी जो हमारा बलूचिस्तान है उसमें, एंड उसके अलावा जो जनूबी पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा की भी जनूबी अजला में काफी हद तक टेम्परेचर राइज होंगे। लेकिन अगर हम इसके बाद आगे की बात करें तो 11 के बाद एक हमें सिलसिला नजर आ रहा है बारिशों का, जो कि बलाई इलाकों के लिए है। उसका असर अभी भी जनूबी अजला पे इतना नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी सिंध और उसमें तो कोई बारिशों का भी हमें कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ये सिलसिला जो है वो चूंकि एक हाई प्रेशर की वजह से होता है, तो 11 के बाद टेम्परेचर जितना बढ़ चुका है 50 तक, उतना तो नहीं बढ़ा हुआ होगा, लेकिन अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जनूबी अजला में आ जाएगा। जी, मेट्रोलॉजिस्ट सईदा साले हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली रामी भी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अली रामी, आप बताएगा कि कल से हीट वेव का आगाज होने जा रहा है, क्या हिदायत जो है वो जारी की गई हैं शहरियों को? बिल्कुल
PDMA کی طرف سے آج ایک اہم الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. ابھی کچھ ہی روز قبل ہم نے بارشوں کا ایک سیزن جو ہے وہ دیکھا, تو ان بارشوں کے بعد اچانک سے ہیٹ ویو کے حوالے سے اب PDMA کی طرف سے الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور یہ انتہائی اہم الرٹ ہے پورے پنجاب کے لیے. اور اس میں بلائی پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت 39 سے یعنی کہ 39 سے 43 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے, جس میں لاہور اور دیگر اضلاع میں درجہ حرارت اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور اضافے کے ساتھ ہیٹ ویو ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی PDMA کا جو ایک لیٹر ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت جو ہے وہ 43 ڈگری گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب کے بھی ایریاز ہیں ان میں خاصا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہوگا. اور اس پر اب ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے باقاعدہ ہمارے ڈی کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر الرٹ جو ہے وہ رہیں, اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ ان کو تیار جو ہے وہ رہنا ہوگا. اب جو کمشنر کو ہدایت جاری کی گئی وہ یہ جاری کی گئی ہے کہ ہیٹ ویوز میں زیادہ سے زیادہ شہریوں کو سہولیات اس حد تک دی جائے کہ جو بسز پوائنٹ ہے, شیلٹرز پوائنٹ ہے, مختلف ایسے پوائنٹ جہاں پہ شہریوں کا زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں یا گوشہ خانہ ہے, وہاں پر پانی کی سہولیات جو میسر ہونی چاہیے. اس حوالے سے انتظامات جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے, کیونکہ حکومت کو خدشہ ہے کہ اس دفعہ ہیٹ ویو جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گی. اب محکمہ موسمیات کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی آپ نے بات سنی کہ اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت مزید بڑھے گا اور بارشیں بھی ہوگی, لیکن بارشیں اس حد تک نہیں بتائی جائیں. لیکن درجہ حرارت اگر زیادہ بڑھا تو یہ عام شہریوں کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے, خاص طور پر بزرگ اور بچوں کے لیے. اس پر PDMA نے خاص طور پر عام شہریوں کے لیے زیادہ درجہ حرارت خطرہ بھی ہو سکتا ہے. شہری احتیاط کریں, گھروں میں رہیں. علی رام میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.